ईरान और इजराइल के बीच भड़की जंग की तपिश अब हरिद्वार तक पहुंच गई है। जनपद के मंगलौर, टांडा, भनेड़ा और जैनपुर झंझेड़ी क्षेत्रों से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए कई युवक, महिलाएं और बच्चे वहां फंस गए हैं। इन सभी लोगों की वापसी फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि ईरान ने हवाई हमलों की आशंका के चलते अपना एयर स्पेस पूरी तरह से सील कर दिया है और सभी उड़ानों पर रोक लगाई गई है। परिजनों की माने तो क्षेत्र के कई परिवारों के सदस्य इस समय ईरान में हैं और वहां की हालत लगातार बिगड़ते जा रही है। उन्हें चिंता सता रही है कि कहीं उनका अपना कोई यह संबंध हमेशा के लिए ना टूट जाए। मंगलौर निवासी मंजूर एहसान ने बताया कि उनके वालिद और वालिदा ईरान में फंसे हुए थे, लेकिन अब वह सुरक्षित इराक पहुंच गए हैं। वहीं सना नामक महिला का कहना है कि उनके अम्मी पापा अब भी ईरान में फंसे हैं और परिवार दिन रात उनके लिए दुआ कर रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि उन्हें कुछ स्थानीय लोगों के ईरान में फंसे होने की जानकारी मिली है। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों की सूची तैयार कर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेज दी है ताकि उसकी सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जा सके। गौरतलब है कि जैनपुर, झंझेड़ी, मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों के कई छात्र छात्राएं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईरान गए थे। अब वह संकट में हैं। परिजनों की आंखें सरकार की ओर टिकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत सरकार इस युद्ध की आग में फंसे इन नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी करा पाएगी? इस क्रम में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फ़ोन पर तो वो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। मेरे पास कंफर्म नहीं है इस बारे में न्यूज़ कि वो इन सूचना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब कुछ घंटों में या शाम तक हमें कंफर्म सूचना बच्चों के बारे में कितने हैं या वो छात्र हैं या फिर वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उस बारे में पता चल जाएगा। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफ़िला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, लेकिन वहाँ जाके ना तकरीबन परसों रात वो इराक पहुँच चुके हैं। उन्होंने एक बायो बस अपना बाय रोड वो इराक पहुँच चुके हैं यहाँ। और दूसरी एक फैमिली है हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये 2 फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। लगभग 25 से 30 लोग मंगलौर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ के ईरान में फंसे हुए हैं, तो किस तरह की दुआ करते हैं आप उनके लिए, क्या सोचते हैं? बस दुआ तो ये है कि खैरियत के साथ अपने घर आ जाएं ज़ियारत के लिए, बाकी तो सब जो ऊपर वाला चाहे। किस तरह का माहौल है वहाँ पर? वहाँ तो हमारी कंटिन्यू बात चल रही है। फ़िलहाल तो ठीक है, जिस जगह वो कुम में है इस वक्त पे, कुम शहर में हालात कुछ तेहरान में सुनने में आ रहा है कि हालात कुछ वो हैं, बाकी कुम में तो इतना कोई ज़्यादा मामला अभी नहीं है। सरकार से क्या अपील करनी है? बस सरकार से अपील की जाएगी क्योंकि इस वक्त फ़्लाइटें तो उड़ नहीं रही, तो बेहतर है कि कुछ ऐसी सुविधा की जाए कि उनको जितने भी अपने बंदे वहाँ से निकाला जाए, उनको सरकार के छोड़ने से। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से, 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे, तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे, तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी, वो सुरक्षित है या नहीं है? वे तो सुरक्षित है, लेकिन यह फिर भी डर तो लगता ही है। आपने जब तक आते नहीं तो इस वजह से ये आज हुई थी बात। ये आप अपनी सरकार से क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें अपने वतन बुलाइए और ताकि सब शांति हो जाए। कितने दिन हो गए वहाँ पे लड़ाई चल रही है? लड़ाई तो 4-5 दिन हो गए हैं जब से हो रही है। निकलने में बहुत परेशानी हो रहे हैं वहाँ पर। क्या खतरा मानने हो आप? खतरा तो है ही, वो तो है, इसमें तो कोई वो नहीं है बात। जी हमारे यहाँ 4 क्योंकि वे है ना जो हमारे 4 है 4। जी क्या नाम है इनके? सरदार आलम, शहाबो, तज़किया ज़हरा, हैदर अली।